साथियों नमस्कार, मैं हूं आर एस राज। देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। कल होली का त्यौहार है, लोग धूमधाम से मनाएंगे। और होली का दहन क्यों किया गया, आज हमारे बीच में सूरज पासी जी हैं। आइए हम बात करते हैं होली का दहन क्यों किया गया और क्यों त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले मैं बड़े भाई को धन्यवाद देता हूं और जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, होलिका दहन जो बोला गया है, इसका कोई किसी के पास पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, और बताया जो गया है वो काफ़ी प्राचीन बताया गया है। इतना पुराना लाखों साल पुराना सतयुग का समय बताया गया। कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिलता नहीं है। आज को जैसे किसी महिला को दहन करके होली जो मना रहे हैं लोग, तो मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, अगर सबकी खुशी है तो रंगों का त्यौहार मनाए और होलिका दहन शब्द ही हटा देना, त्यौहार मनाए। त्यौहार से कोई मतलब हमको वो आपत्ति नहीं है। मान लीजिए किसी की खुशी में हम क्यों बाधा डालें? अगर हमको उचित नहीं लग रहा तो हम नहीं मनाएंगे। भाई, आज तो बाबा साहब का संविधान है, सबको बराबर पढ़ने का अधिकार है और सब लोग पढ़ रहे हैं। पहले भी था, लेकिन जब यहाँ पे राजवंश चला करते थे, संविधान नहीं था, तो जो ताकतवर होता था उसकी सत्ताएं चलती थी, है ना। आज तो एक नियम बना दिया गया जो नियम सबके लिए बराबर है। तो उस समय तो लड़ना पड़ता था अपने अधिकारों के लिए, और जो ताकतवर होता था वो जीतता था। और बहुत सारे देखिएगा इतिहास में छल कपट से पारसी समाज की धरोहरें ली गई और बाहर विदेशी आक्रांताओं को बुलाया गया। होली के दिन देखा जाए, जो पूर्वजों पर महाराजा लाखन पासी हुए या अनेक राजाओं हुए हैं, तो होली वाले दिन कई राजाओं पर भी उनके पर जुल्म ढाए गए और उनके पर आक्रमण हुआ। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा होता था, जब हम लोग हमारे राजवंश थे तो हम लोग राजपासी कहलाते थे, और कोई भी आक्रांता हम लोगों से सामने से नहीं लड़ पाता था। चाहे वो सरकी हो, सुल्तानपुर वाला, चाहे सैयद सलार मकसूद गाजी हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो, चाहे हंडौर का किला हो। हमारे में 2-3 त्यौहार में जैसे नाग पंचमी हुआ, होली का त्यौहार हुआ, उस समय लोग जो थे अपने राज्यों में त्यौहार मनाया करते थे, मस्त रहा करते थे, खाते थे, पीते थे। उस समय जो सुरा थी वो ताड़ की ताड़ी थी। तो आप समझ लीजिए कि उस समय कोई शस्त्र नहीं उठाता था। उस दिन तो सब लोग अपने परिवार में खेलते कूदते मौज मस्ती करते थे। तो हमारे ही भारत देश में बहुत सारे दोगले लोग भी पैदा हुए, जिन्होंने वो चीज़ें विदेशी आक्रांताओं को बताई कि अगर राजपासी परिवार को तुमको ख़त्म करना है, पासी समाज के राजाओं को ख़त्म करना है, तो होली के दिन हमला करो, नाग पंचमी के दिन हमला करो। ये शस्त्र नहीं उठाते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, आप युद्ध जीत जाओगे। इसलिए आप देखिए, डलमऊ रायबरेली राजा डाल देव पासी जी के ऊपर हमला होली के दिन हुआ। इसलिए 6 दिन तक अभी भी होली नहीं मनाई जाती। पहले 21 दिन तक होली नहीं मनाई जाती थी उस क्षेत्र में। और महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर भी होली के दिन हमला होता है। तो रंगों का त्यौहार है, त्यौहार मनाइए, लेकिन शराब का सेवन ना करें। शराब के सेवन में आज वर्तमान में क्या हो रहा है, आपको शराब का सेवन आप कर लेते हो, दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, एक दूसरे से लड़वा देते हैं और फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं। नुकसान किसका होता है? आपका। आप देख लीजिए 80% आप लोगों की धरोहरें कैसी चली गई, ज़मीन जरिया कैसे चले गए। आप पढ़े लिखे नहीं थे, शराब के नशे में आपसे अंगूठे लगवा लिए गए, आपको लालच दे के धोखे से तहसील लेके बयान करवा लिए गए। तो शिक्षित बनिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और इस समाज में चलने के लिए शिक्षित बनिए। अगर जो शिक्षित नहीं है, समझदार नहीं है,
वो इस समाज में नहीं चल सकता। इस समय का इतना जो गंदा माहौल बना पड़ा है कि आपको गली लुक्कड़ में सब छलिया लोग मिलेंगे, धोखेबाज लोग मिलेंगे। उनसे बच बचा के अपने लोगों को सेफ रखना, अपने लोगों को मजबूत रखना, ये मायने रखता है। पासी समाज कब समझेगा? अब मान लीजिए वर्तमान में मैं सबकी बात करता हूँ जो भी शोषित वंचित पीड़ित हैं। क्या दीपावली हो या होली हो, सबसे ज़्यादा जब त्यौहार आने वाला होता है, आने के बाद लोग ठेके पर लाइन लगा देते हैं और दारू रखते हैं, और रखने के बाद ऐसा पीते हैं, फिर लड़ाई दंगा झगड़ा सब कुछ होता है। तो ये खबर हम सबसे ज़्यादा पासी और क्या ओबीसी एससी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, सबसे ज़्यादा दारू पी के लोग त्यौहार, रंगों का त्यौहार खेलते हैं। अब उसमें एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शराब तो लगभग हर वर्ग पीता है, लेकिन मैं जो एससी एसटी ओबीसी के गरीब परिवार की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी गरीब है वो अपने कर्मों से है। पत्रकार महोदय, आप खुद ही सोचिए, अगर आप हम 500 कमाते हैं तो हम क्यों उस चौखट पे जाते हैं जहाँ पे सारा ख़त्म हो जाए? तो ये गरीब अपनी आदतों से हैं और ये गरीब रहेंगे जब तक ये अपने परिवार को नहीं जानेंगे, अपने वंश को नहीं पहचानेंगे, हम क्या थे, कैसे थे। देखिए, स्वाभिमान और गौरव की बात हमको एक नया जीवन देती है, हमको जीने का तरीका सिखाती है, हमको अच्छी और ख़राब जगह पे बैठना है कि नहीं बैठना है वो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, अपने कल्चर संस्कारों में सीखते हैं। लेकिन आज जो लोग उस चीज़ से वंचित हैं, उनका कारण देखिए, अगर मुझे पता है कि मेरे पिताजी का एक इतिहास रहा है, सम्मानजनक व्यक्ति रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं उस जगह पे ना बैठूँ जहाँ पे मेरे पिता का नाम खराब हो। तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना होगा अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, और संविधान में हम पुनः कैसे राजा बने इस पे मंथन करने की ज़रूरत है। आप कैसे राजा बन सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन क्या आपका ये अंगूठा एकत्रित है? क्या आज भी लोग अपने इतिहास और अपने आर्थिक मुद्दों और अपने विकासिक मुद्दों पर वोट करते हैं? नहीं करते। जब समय आता है तो वही एक क्वार्टर पे बिकते हैं, वही साड़ी में बिकते हैं, वही मुर्गे में बिकते हैं। ये एक जाति की बात नहीं, ये हर उस गरीब वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी भी जात बिरादर का हो सकता है। ये हर मैं वो शोषित वंचित पीड़ित व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, वो एससी में भी होंगे, एसटी में भी होंगे, ओबीसी में होंगे और जनरल में भी होंगे, सब में होंगे, ऐसा नहीं है। गरीब सब में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए। और जो देखिए, बहुत सारे हमारे भाई हिरण्यकश्यप जी को पासी कहते हैं, तो मैं बता दूं, पासी टाइटल वो नहीं ले, उस समय का पासी टाइटल नहीं, वो बहुत पुरानी कहानी है। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जो थे, ऋषि कश्यप और माता द्वितीय के पुत्र थे, और जो नागवंशी थे वो ऋषि कश्यप और माता काद्रू की संतानें थी। ये द्वितीय जो थे, द्वितीय से जो दानव और असुर का जो वंश था वो चला, और जो माता काद्रू थी इनसे नाग वंश चला। तो मतलब अलग अलग वंश था, और उस समय पासी टाइटल नहीं था। हाँ, संबंध निकल सकते हैं, लेकिन उस समय पासी टाइटल नहीं था। उस समय तो हम लोग नागवंशी बोले जाते थे, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप जी जो है, मान लीजिए हम लोग सबका सम्मान करते हैं, कोई कैसा भी रहा हो, और आप अगर राक्षस की परिभाषा देखें तो रक्षा करने वाला व्यक्ति, उसको राक्षस आप मान सकते हैं। लेकिन आज जो त्रुटियां हैं, गलत तरीके से बताया जा रहा है, असुर का क्या मतलब है? असुर, जो सूर्य की पूजा करता हो उसे असुर कहा जाता था, असुर बोल दिया गया। देखिए, ये वो राक्षस और देव दैत्य दानों के बारे में बताया जाता है जो केवल शिव की पूजा करते थे। आपने देखा होगा, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे असुर हो, ये केवल शिव को मानते थे। भगवान शिव को ही क्यों मानते थे? विष्णु जी को क्यों नहीं मानते थे? ज़्यादातर ये लोग पूजा उनकी क्यों करते थे?
तो कहीं ना कहीं ये एक मत हो गया कि ये शैव संप्रदाय से नाता रखते थे, जिस संप्रदाय के को हम लोग फॉलो करते थे। शैव संप्रदाय को हम लोग फॉलो करते थे, शिव को हम लोग मानते थे। आज जितने हमारे किले खंडार हैं, आप शिव का अंश जरूर पाएंगे, क्योंकि हमारे लोग शिवलिंग पे जल अभिषेक करते थे और सूर्य को जल देते थे। हम लोग कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते थे कि मिठाई चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, नहीं। आप देखिए हमारे लोग की पूजा पद्धति का तरीका देखिए, हम लोग बेल धतूरा पति, मतलब कोई धंधा वाला विषय है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए ये मंदिर की सौंदर्यीकरण के लिए या कुछ के लिए इंसान दे रहा कि चलो भाई हम लोग आते जाते हैं, यहाँ पे साफ सफाई हो जाएगा, थोड़ा हम दान दे देते हैं, आप ये समझ के दे दीजिए। लेकिन किसी का कोई रोजगार बनाने का काम ना करिए। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, राशन तो आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा नहीं फ्री मिलेगी। वर्तमान की सरकार नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं, शिक्षा के मामले में सब फेल हैं। आप देखिए कोई भी भर्ती अभी तक नहीं हुई, कोई भी भर्ती नहीं हुई है। आप जो भी है 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आज भी बैठे हुए, लखनऊ में बैठे कि नहीं बैठे हुए, और दूसरी भी भर्ती वो रोक नहीं हो पाई। आप समझिए जो बच्चे 500 रुपये का फार्म लेके भरते थे, 500 इंटू 42 लाख भर्ती कर दीजिए, कितने फार्म भरे गए थे, 42 लाख फार्म भरे गए थे। अगर तुम आप 500 इंटू 42 लाख कर दोगे तो कितना पैसा सरकार के पास चला गया। ये मैं फार्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं उनके विचारों की किराए भाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ जो अदर प्रदेश से आते थे एग्ज़ाम देने।